जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो ये हमारा सेशन है इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर सीरीज़ का, इसमें हम प्रोवर्ब्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि प्रोवर्ब्स या जिन्हें कोटेशंस कहा जाता है या जिन्हें सेइंग्स कहा जाता है, किसी भी ज़ुबान में बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं और ये बड़ा एक अच्छा इंप्रेशन देती हैं। जब आप बोल रहे होते हैं तो आप खुसूसन जब आप कोई ख़ास किस्म की प्रोवर्ब्स या कोटेशंस या इस तरह की फेमस सेइंग्स जब आप बयान कर रहे होते हैं। तो चलिए, हमारा ये आज का जो सेशन है प्रोवर्ब्स का, इसको हम शुरू करते हैं। तो ये जो प्रोवर्ब है बेसिकली ये लातीनी ज़ुबान प्रोवर्बम से लिया हुआ है और इसको कहा जाता है कि कोटेशन और सेइंग। ठीक है, ये सिंपल कंक्रीट ट्रेडिशनल सेइंग होती है जिसमें आप जो है आमतौर पे एक एक ढका हुआ सच जो है वो आप बयान कर रहे होते हैं, यानी मुहावरतन आप एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसमें वो जो चीज़ होती है वो कॉमन सेंस यानी एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है। यानी कॉमन सेंस आपने यूज़ करना होता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। और प्रोवर्ब्स जो हैं आमतौर पे तो ये मेटाफोरिकल होते हैं and use formulaic language और collectively they form a genre of folklore। यानी ये आमतौर पे ट्रेडिशनली या सकाफती जो है उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं और इसे बड़ी अहमियत होती है दुनिया की हर ज़ुबान में। ख़ास ये प्रोवर्ब्स जो हैं वो बोली जाती हैं और उनकी एक ख़ास जो है वो अंडरस्टैंडिंग होती है, उनका एक ख़ास पर्पज़ होता है और उनसे काफ़ी एक अच्छा यानी एक इंटेलिजेंस या एक किस्म की विट जो है यानी अकल जो है एक जुमले में एक यानी इस तरह की बात होती है कि उसमें हमें एक लाइफ एक्सपीरियंस की समझ आ रही होती है। तो इसीलिए प्रोव्स जो हैं वो बड़ी ही अहम समझी जाती हैं किसी भी ज़ुबान में और इसके बोलने से आपकी ज़ुबान में एक किस्म का निखार आ जाता है। या आप जब बोल रहे होते हैं और जब आप प्रोवर्ब्स यूज़ करते हैं तो उसमें से जो आपकी जो सोच होती है या जो आपका जो अकल या जो आपका जो शऊर है उसकी झलक आ रही होती है। दुनिया में कई सारी प्रोवर्ब्स ऐसी हैं जो मुख्तलिफ ज़ुबानों में जो है वो एक किस्म की ही प्रोवर्ब्स होती हैं, या फिर ये होता है कि एक ज़ुबान दूसरी ज़ुबान से प्रोवर्ब्स जो है वो उधार के तौर पे ले रही होती है बहरहाल, या सिमिलर प्रोवर्ब्स आपको मिलेंगी। थोड़ा उनका कहने का स्टाइल चेंज होता है, जबकि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में उसका जो उसका जो यानी सेंस निकलता है वो एक जैसा ही होता है। तो लॉर्ड जॉन रसल थे जिन्होंने 1850 में ऑब्जर्व किया था पोइटिकली, और उन्होंने कहा था कि प्रोवर्ब जो है इज द विट ऑफ वन एंड द विजडम ऑफ मेनी। यानी ये एक आदमी की अकल है लेकिन ये फिर काफ़ी ज़्यादा लोगों को अकल देती है। तो विट जो है वो विजडम को ही कहा जाता है। तो ये क्या खूबसूरत अल्फाज थे लॉर्ड जॉन रसल के जिन्होंने कहे थे प्रोवर्ब के बारे में। तो अब हम इसको जो है वो इंटरप्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसके बाद हम इसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो एग्जांपल्स हैं और साथ में उनकी जो मीनिंग्स हैं, जो कॉमन प्रोवर्ब्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उनको भी हम देखेंगे। यानी इंटरप्रेटिंग प्रोवर्ब्स जो है इज ऑफन कॉम्प्लेक्स। आप जब प्रोवर्ब को जब आप उन्हें एक्सप्लेन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट इज बेस्ड डन इन अ कॉन्टेक्स्ट। लेकिन वो आपने आपने अगर उसको के उसने ये जो प्रो किसी ने अगर कही है तो किस कॉन्टेक्स्ट में कही है, आप अगर उसको जो वो कॉन्टेक्स्ट समझेंगे तो आपको प्रोवर्ब्स को अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा आसानी होगी। इसी तरह से इंटरप्रेटिंग प्रोवर्ब्स फ्रॉम अदर कल्चर्स इज मच मोर डिफिकल्ट देन इंटरप्रेटिंग प्रोवर्ब्स इन वंस ओन कल्चर। तो जो यानी किसी भी आदमी की जो मदर टंग होती है या वो जिस कल्चर का हिस्सा होता है उसमें तो प्रोवर्ब्स इतनी ज़्यादा हमें मुश्किल नहीं लग रही होती, लेकिन हम किसी दूसरी लैंग्वेज में या किसी दूसरे कल्चर की जो प्रोवर्ब्स होती हैं उनको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते या हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन आप अगर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और इसी तरह से यहाँ पे एक प्रोवर्ब है मिसाल के तौर पे, रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मॉस। तो ये एक बड़ी ही कॉमन और एक बड़ी मशहूर सी प्रोवर्ब है, लेकिन इसका क्या मतलब होता है, लोग इसको मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं। इस तरह से देखते हैं, सम सी इट इज कंडेमनिंग अ पर्सन दैट कीप्स मूविंग, सीइंग मॉस इज ए पॉजिटिव थिंग सच एज प्रॉफिट। तो कुछ लोग इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं इस प्रोवर्ब को। और इसी तरह से कुछ लोग ऐसे हैं कि अदर्स सी द प्रोवर्ब इज प्रेजिंग पीपल दैट कीप मूविंग एंड डेवलपिंग, सीइंग मॉस is a negative thing such as negative habits।
तो यानी ये कुछ ऐसी यानी प्रोवर्ब्स होती हैं कि जिनकी एक से जायद माने भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि लोग उससे क्या माने या क्या मकसद अखज़ करते हैं या उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है किस बेसिस पे है। तो बहरहाल प्रोवर्ब्स जो हैं उन्हें कई ज़्यादा माने हो सकती हैं, क्योंकि ये एक बिल्कुल अकल इसमें बिल्कुल भरा हुआ होता है इन अ वे। प्रोवर्ब में जो एक जुमला होता है वो बड़ा ही सोच समझ के उसको जो है वो जांच के उसको परख के एक्सपीरियंस बेस पे जो है वो एक्सपर्ट लोग होते हैं जो इस तरह की कोटेशंस एंड प्रोवर्ब सेट करते हैं। तो लाजमी बात है हम उसे मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इनकी ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं प्रोवर्ब्स जो हैं, आप इनको क्योंकि हमें लैंग्वेज में भी इसको देखना होता है, और खुसूसन प्रोवर्ब्स जो हैं आप जब कोई मिसाल के तौर पे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अगर कोई ऐसे वगैरह लिख रहे हैं या कोई इस तरह की चीज़ है तो वहाँ पे आपने प्रोवर्ब्स यूज़ करनी होती है। तो वहाँ पे आपने उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में ध्यान देना होता है, कॉन्टेक्स्ट के बारे में ध्यान देना होता है। और वैसे भी आप जनरली अगर इंग्लिश में आप या किसी और लैंग्वेज में आप प्रोवर्ब्स बोल रहे होते हैं तब भी उनके कुछ जो है वो बेसिक्स हैं जो इनका आपको जो है वो यानी उनकी जानकारी आपको लाजमी है। तो उनको हम देख लेते हैं। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स के proverbs in various languages are found with a wide variety of grammatical structures. In English, for people, we find the following structures in addition to others. इस तरह से imperative negative है, don't beat a dead horse, और इसी तरह से imperative positive है, if the shoe fits, wear it. इसी तरह से parallel phrases होती हैं, यानी garbage in, garbage out, और इसी तरह से rhetorical question होता है in the Pope Catholic, और इसी तरह से डिक्लेरेटिव सेंटेंस बर्ड्स ऑफ फीजर फ्लॉक टुगेदर। तो यानी मुख्तलिफ प्रोवर्ब्स होती हैं। टेक्निकली वो समटाइम्स वो आपको ऐसी लग रही होती हैं कि बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं, इजी टू रिमेंबर होती हैं। समटाइम्स उनकी जो यानी सेंसिंग होती है या जो आपकी परसेप्शन होती है वो बड़ी मुश्किल होती है। एंड यू कांट पिक कि ये प्रोवर्ब हो सकती है, या आप अगर प्रोवर्ब होगी तो फिर आपको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जब इन्हें पोइट्री में यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे इसको हम कॉन्टेक्चुअलाइज करने में हमें कुछ मुश्किल आती हैं। बहरहाल ये 5 बुनियादी तरीके होते हैं कि जिनके बेसिस पे जो प्रोवर्ब्स हैं वो डेवलप की जाती हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा प्रोवर्ब्स होती हैं, रिलीजियस प्रोवर्ब्स होती हैं जो कि यानी सेक्रेड जो बुक्स हैं रिलीजन की उसमें से ली जाती हैं। इसी तरह से फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वेल नोन रिनोन पर्सनैलिटीज़, वो रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ हों, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हों, या किसी भी और जो है वो प्रोफेशनल लाइफ की पर्सनैलिटीज़ हों, उनको लोग कोट करते हैं, उनकी कोटेशंस वो प्रोवर्ब्स हो जाती हैं। तो हर लिहाज से जो प्रोवर्ब्स होती हैं वो डेवलप होती रहती हैं, अदर देन कि आप उसको लैंग्वेज में या ग्रामर के अलावा भी आप उनको देखें तो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस पे बेस करती हैं, रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ होती हैं, तो उनके कहे हुए जुमले या उनके कहे हुए अल्फाज वो काफ़ी माने रखते हैं। लोग जो है उन्हें बड़े कदर की निगाह से देखते हैं और उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उनमें भरे होते हैं, तो लिहाजा उनके कहे हुए जुमले इन अ वे प्रोवर्ब्स बन जाते हैं एज द टाइम गोज ऑन। तो यहाँ पे हम देख लेंगे 100 एग्जांपल्स हैं प्रोवर्ब्स के, कोटेशंस के। तो ये काफ़ी यानी कॉमन प्रोवर्ब्स एंड कोटेशंस हैं जो इंग्लिश में यूज़ की जाती हैं। अ ग्रेट टाकर इज ए ग्रेट लॉयर, तो इसकी माने है कि अ स्मूथ एंड परसुएसिव टाकर मे बी अ गुड लॉयर। तो यानी इसको इस कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि जो आदमी जितना ज़्यादा धीमे बोलेगा इसका मतलब है कि वो उतना अच्छा झूठ भी बोलता है। इसी तरह से ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये शेक्सपियर की एक कोटेशन है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। सो यानी डू नॉट बी डिसीव्ड बाय थिंग्स और ऑफर्स दैट अपीयर टू बी अट्रैक्टिव। इसी तरह से एनी टाइम मीन्स नो टाइम, तो यानी व्हेन एन इवेंट इज नॉट डिसाइडेड ऑन और प्लान अर्लियर इट विल नेवर टेक प्लेस। तो यानी प्लानिंग लाजमी होती है, जब आप कहेंगे किसी भी वक्त तो माने किसी वक्त पे भी नहीं। और इसी तरह से एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये भी एक बड़ी मशहूर कोटेशन है कि अल्फाज जो होते हैं वो तो उससे वैसे ही होते हैं, तो आप जब अमल करते हैं तो उसकी जो है वो जो वैल्यू होती है वो आपके कहे हुए अल्फाज से ज़्यादा होती है कि आप कहें बजाय कि आप सिर्फ बड़बड़ाएं। तो इस सेंस में जिस तरह से कहा जाता है कि
जिस तरह से वो कहा जाता है कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, यानी जो जो भौंकते हैं वो खाते नहीं हैं, और इसी तरह से गरजते बादल जो हैं वो बरसते नहीं हैं। तो ये एक दूसरे से काफ़ी कोरिलेट भी करती हैं। यानी एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स का मतलब है कि पर्सनस कैरेक्टर इज जज्ड बाय द थिंग ही डज एंड नॉट बाय व्हाट ही सेज। यानी एक्शंस गिव एविडेंस आर प्रूफ ऑफ। तो लोग ज़्यादा उसी को ही वैल्यू करते हैं जो अमलन साबित कर रहा होता है अपनी पॉइंट ऑफ व्यूज को। इसी तरह से एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फंडर। तो वन यूजुअली डिजायर्स अनदर मोर व्हेन ही और शी इज फार अवे। जब लोग जो हैं, जिस तरह हमारे प्यारे होते हैं या फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो जब वो हमसे दूर होते हैं तो हमें उनकी ज़्यादा याद आती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फंडर। इसी तरह से एज यू मेक योर बेड सो मस्ट यू लाई ऑन इट। यानी यू मस्ट एक्सेप्ट द कंसिक्वेंसेस ऑफ योर एक्ट। जो आपका अमल है फिर उसके जो नतीजे निकलते हैं फिर आपने उनको तस्लीम भी करना चाहिए। ये ना हो कि आप अमल एक करते हैं और फिर जब उसके नतीजे निकलते हैं तो फिर आप उन्हें कबूल ना करें। और इसी तरह से एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये भी एक मशहूर कोटेशन है कि सेहत के रिगार्डिंगली कहा जाता है कि इट मींस दैट एप्पल्स आर सो न्यूट्रियस दे कीप यू इन द पीक ऑफ हेल्थ। क्योंकि एप्पल्स जो हैं वो हमारे बेसिकली खून को साफ करते हैं। तो इसीलिए इंसान में अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली हो रही होती है तो इट मीन्स कि वो हेल्दी है, ज़्यादातर इश्यूज नहीं होती। क्योंकि हार्ट जो है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। तो इसीलिए एक आदमी अगर रोज़ सेब खा रहा है तो उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ना वे यानी कहा जाता है। इसी तरह से बी ऑन द सेफ साइड, यू नीड टू टेक स्पेशल प्रिकॉशंस टू अवॉइड मेकिंग अ मिस्टेक। यानी आप गलतियां करने से अपने आप को जो है वो दूर रखें या उससे बाज आ जाएं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बेटर टू बी अलोन देन इन बेड कंपनी, कि जो जो बुरी सोबत होती है या जो बुरे दोस्त होते हैं उनसे बेहतर है कि आप अकेले ज़िंदगी गुजारें। इट इज़ बेटर टू बी बाय योरसेल्फ देन टू बी विद पीपल हु आर अ बैड इन्फ्लुएंस। और इसी तरह से बेटर टू डाई विद ऑनर देन लिव विद शेम। तो वो जिस तरह कहते हैं कि आप शेर की मौत मरें बजाय कि जो गीदड़ की मौत है वो मरें। इस तरह कहा जाता है कि कॉवर्ड डाइज मेनी डेथ्स। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है कि इट इज़ मोर ऑनरेबल टू डू द राइट थिंग इवन इफ यू विल बी पनिश्ड और हैव टू डाई फॉर इट देन टू लिव एज ए कॉवर्ड और ए लॉयर। तो ये प्रेफरेंस होती है, लोगों की चॉइस होती है। इट इज़ ऑल्दो वेरी हार्ड, क्योंकि इंसान ये एक हमारे नफ्स का ये यानी यूँ समझ लें कि एक नेचुरल फिनोमेना है कि हम मरना पसंद नहीं करते। सो दैट्स वाई ये कहा जाता है कि डाई विद ऑनर रादर देन के विद शेम। इसी तरह से बॉयज़ विल बी बॉयज़, ये आमतौर पे कहा जाता है उन लोगों के लिए जो बचकाना हरकतें करते हैं। ऑफन अप्लाई टू मेन हू एक चाइल्डिशली। इसी तरह से ब्रेन इज बेटर देन ब्रॉन, यानी इंटेलिजेंस इज मोर वैल्यूएबल देन फिजिकल स्ट्रेंथ। अकल जो है वो ज़्यादा अहमियत की अमल होती है बजाय कि आपके पास जो है वो जिस्मानी कुव्वत है। तो ये क्योंकि कोटेशंस कुछ ऐसी होती हैं कि वो डायरेक्टली आपको हिट कर रही होती हैं ना इन योर ब्रेन, और आपको भा जाती हैं ना भी। सो इसी तरह से breed always falls buttered side down. And if two possibilities, it often seems that the more negative one will occur. ये हमारा एक परसेप्शन होता है कि अगर कोई दो चीज़ें होनी होती हैं तो हमारे फायदे में कम ही होता है, जो हमारे नुकसान में होता है वही हो रहा होता है समटाइम्स। सो बहरहाल ये कहा जाता है बिजनेस बिफोर प्लेजर, यानी इट इज़ बेटर टू फिनिश योर वर्क बिफोर यू हैव अ गुड टाइम। तो यानी अच्छे वक्त के शुरू होने से पहले कहा जाता है कि अपना काम मुकम्मल कर लें, वरना आपके अच्छे टाइम में फिर यानी एक किस्म की जो है वो फूट पड़ जाएगी। सो इसीलिए कहा जाता है कि बिजनेस बिफोर प्लेजर, बिजनेस से मुराद यहाँ पे वर्क है। इसी तरह से कंपेरिजन्स और ऑडियंस, यानी इट इज़ बेटर टू कंपेयर पीपल टू वन अनदर। हर इंसान में एक ख़ास किस्म की क्वालिटीज़ होती हैं, ख़ास किस्म के स्किल्स होते हैं। हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है, लिहाजा किसी भी लिहाज से इंसानों को कंपेयर करना एक बुरी बात है। और इसीलिए कहा जाता है कि कंपेरिजन्स और ऑडियंस। या जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं मिसाल के तौर पर सोसाइटी में, तो हम कहते हैं कि फलां के पास ये है तो फिर मेरे पास भी हो, फलां इतना है तो फिर मैं क्यों नहीं हूँ।
तो सच थिंग्स आर ग्रेट थिंग्स। सो इसी तरह से courtesy costs nothing, सो यानी पोलाइटनेस शुड बी अ वे ऑफ लाइफ फॉर एवरीवन। तो यानी आप अगर लोगों के साथ बड़े ही तहमुल से और नरम मिजाजी से अगर आप पेश आते हैं तो ये अच्छी बात है। तो उससे, क्योंकि ये कोई इसमें आपका खर्चा नहीं होता, बड़ी एक रेस्पेक्टफुल लाइफ गुजारने का एक तरीका होता है कि courtesy costs nothing, यानी पोलाइटनेस, कि आप बड़े ही खुदा तरस और बड़े नफीस तबीयत के इंसान हैं। इस तरह से कवर्ड्स डाई मेनी डेज, तो यानी बुज़दिल कहा जाता है कि हज़ार मौत मरता है, तो उसको फेस करना होता है। ग्रेट चैलेंजेस एंड ग्रेट फियर थ्रू आउट इज आवर लाइफ, तो इसीलिए कहा जाता है कि नेवर अफ्रेड एंड फेस द म्यूजिक। तो डाई विद ऑनर, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। सो डेंजर एंड डिलाइट ग्रो ऑन द सेम स्टॉक, यानी सम प्लेजर्स विल लीड यू टू डेंजर, तो यानी कुछ ज़िंदगी के जो मज़े होते हैं वो आपको खतरे की तरफ भी लेके जाते हैं, ये पैरेलल चलता रहता है। तो डेंजर एंड डिलाइट ग्रो ऑन द सेम स्टॉक। तरह से डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये जिस तरह ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, बिल्कुल उसी के जैसा ही है। कॉन्टेक्स्ट में ये एक दूसरे के साथ काफ़ी मैच होते हैं कि डू नॉट बी डिसीव्ड बाय अपीयरेंसेस। तो इसी तरह से डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, यानी डू नॉट मेक अ बिग फस और इशू ओवर समथिंग माइनर और स्मॉल, यानी एक छोटी सी बात होती है और उस पर आप एक तूफान खड़ा कर लेते हैं, सर पे उठा लेते हैं, तो डोंट डू दैट। इसके बाद है डू नॉट क्रॉस अ ब्रिज टिल यू कम टू इट, यानी डू नॉट वरी अबाउट समथिंग बिफोर इट हैज हैपेंड। और इसी तरह से डू नॉट हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर, यानी इफ यू अटेम्प्ट टू डू टू मच एट वंस वी शैल नॉट डू एनीथिंग प्रॉपर्ली। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप एक ही वक्त पे करेंगे तो आप कोई भी चीज़ अच्छे से कर नहीं पाएंगे, तो एक ही वक्त पे कहा जाता है कि एक चीज़ करनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। डू नॉट राइड दी हाई हॉर्स, यानी डू नॉट बी एरोगेंट, एरोगेंट कभी भी ना हो, क्योंकि एरोगेंट्स को कोई भी लाइक नहीं करता। अ ड्रोनिंग मैन विल क्लच एट ए स्ट्रॉ, ये भी एक कॉमन एक प्रोवर्ब है कि डेस्परेट पर्सन विल डू एनीथिंग टू सेव हिमसेल्फ, तो यानी हर मुमकिन कोशिश करते हैं हम बुरे वक्त में कि कहीं से कुछ ना कुछ आ जाए। और इसी तरह से डिलीजेंस इज द मदर ऑफ गुड फॉर्चून, यानी वर्किंग हार्ड, डिलीजेंस मीन्स कि हार्ड वर्किंग या इंडस्ट्रियस पर्सन जिसे कहा जाता है, कि हार्ड वर्किंग लोग जो होते हैं वो लाजमी तौर पे कामयाब होते हैं, विल ब्रिंग यू रिचेस एंड सक्सेस। इसी तरह से एवरी मैन हैज हिज फॉल्ट्स, हर इंसान में गलतियां होती हैं, नो वन इज परफेक्ट इन दिस यूनिवर्स, तो ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो समटाइम्स के लोगों से गलतियां होती हैं, आपसे भी होती हैं, सो एक्सेप्ट। ये ना हो कि जब आप गलती करते हैं तो कहते हैं ठीक है कोई नहीं, जब दूसरे गलती करते हैं तो फिर आप उस पर जो स्टैंड लें कि नहीं भाई ये किस तरह से। इसी तरह से एवरी मैन मस्ट कैरी हिज ओन क्रॉस, यानी एवरी वन हैज टू कैरी हिज बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन लाइफ, यानी हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। हम दूसरे लोगों पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ये बहुत ही बुरी बात है। कोशिश करें कि आप ज़िंदगी के जितने भी मुश्किल हालात हैं जो भी हैं वो आप उसे खुद फेस करें, क्योंकि इंसान तो उसी हालात से ही निकलता है, बनता है। असल इंसान तो तभी है कि जब वो अपने हालात का जो है वो डट के मुकाबला करे, जो भी मुश्किल हालात हों वो उसे फेस करे। तो इसी तरह से आपने अपने बर्डन्स और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद उठानी चाहिए, बजाय कि आप जो है वो दूसरों पर डिपेंडेंट हो। इसी तरह से एवरी पिक्चर टेल्स ए स्टोरी, यानी एवरी सिचुएशन हैज़ एन एक्सप्लेनेशन, सो एक्सपीरियंस इज द मदर ऑफ विजडम, यानी अकल जो है वो तजुर्बे से ही आती है। यू बिकम वाइजर एज यू गेन मोर एक्सपीरियंस इन लाइफ, तो इसीलिए कहा जाता है कि लाइफ में रिस्क लें, चैलेंजेस लें। आप अगर नाकाम भी होंगे तो आपको तजुर्बा तो मिलेगा, और वो तजुर्बा फिर आगे आपको बड़ा काम आता है। फेल्यूर टीच सक्सेस, सो पीपल कैन लर्न फ्रॉम देयर फेल्यूर्स एंड मिस्टेक्स। कई दुनिया में ऐसी मिसालें हैं कि लोग बार बार नाकाम हुए लेकिन उन्होंने कोशिश करना जो है वो कभी नहीं छोड़ी और बिल आखिर वो कामयाब हुए। So never lose your hope and take failure that it is actually teaches you how to be successful. So इसी तरह से faith will move mountains, miracles will happen when you believe that they will. तो जब आप मौजूद में यकीन रखते हैं तो फिर होते भी हैं, अगर नहीं रखेंगे तो नहीं होते। Fear of death is worse than death itself, यानी मौत से मौत का खौफ जो है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। कि fear is often a crippling emotion because it is so powerful. इस तरह से फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी डू द मोर अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट, जो ज़्यादा ज़रूरी काम होता है उसे पहले करें। फ्रेटिंग केयर्स मेक ग्रे हेयर्स, यानी वरिंग
is a negative activity that can age you prematurely. तो फिक्र करना छोड़ दें भाई, जो होना है वो होगा, so leave it, just आगे move forward. तो कहा जाता है कि life doesn't stop on a single point. So इस तरह से first come first serve, and पहले आओ पहले पाओ, the first in line will be attended to first. A friend in need is a friend indeed. दोस्त वो जो मुश्किल में काम आए, कहा जाता है, ये भी बड़ी मशहूर कोटेशन है. And give credit where credit is due, यानी लोगों को आप अप्रिशिएट करें जहाँ पे अप्रिशिएट बनती है, जायज़, इतने कंजूस भी ना बने, अप्रिशिएट करें, अच्छी बात है. वैसे भी ज़िंदगी में लोगों को अप्रिशिएट करें, उससे लोगों को जो है वो एक किस्म का आप यूँ समझ लें कि उन्हें इम्प्रेशन भी होता है, और वो फिर चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से करने में उनमें एक नई उमंग और जज्बा पैदा होता है. तो अप्रिशिएट समवन फॉर द गुड वर्क ही हैज़ डन. Give him an inch and he'll want a yard. Some people always take advantage of favor that is shown to them. तो जिस तरह ये कहा जाता है कि आप लोगों को हाथ देंगे तो वो आपका पूरा बाजू खा जाएंगे, तो ऐसे भी होता है sometimes. So be careful in that particular regard. Goodness is better than beauty. अच्छाई जो है वो जो इनर ब्यूटी होती है वो आपके आउटर ब्यूटी से बहुत ज़्यादा कीमती होती है. अमूमन लोग जो है वो इनर ब्यूटी को नहीं देखते, तो वो आउटर ब्यूटी को देख के वो यानी जो है उन्हें भा जाती है. वो समझते हैं कि जिस तरह वो कहा जाता है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गुड. सो ऑलवेज कीप इन माइंड इनर ब्यूटी इज द रियल ब्यूटी, नॉट द आउटर ब्यूटी. क्योंकि वो कहा जाता है ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. सो ये होता है कि ट्राई टू जज पीपल बाय देयर इनर ब्यूटी रादर देन द आउटर ब्यूटी. और ग्रेट माइंड्स think alike. So wise people will normally think and behave alike in certain situations. जो यानी बड़े दिमाग होते हैं, कहा जाता है, वो एक जैसा सोचते हैं. So अक्लमंद लोग जो हैं वो खास किस्म के situations में एक जैसा सोचते हैं. इसी तरह से honesty is the best policy. यानी being honest is believed to be the best route to take. Half aloof is better than none. तो यानी जिस तरह कहा जाता है कि something is better than nothing, it's better to have or receive less than one desire than to have or receive nothing at all. Have eyes in the back of one's head, an ability to know what is happening, not within the scope of one's vision. तो ये अच्छी बात है कि आप में इस तरह की एबिलिटी होनी चाहिए. If it's not one thing, it's another. The troubles seem to go on and on without end. और इसी तरह से it's never too late to mend, कि it is never too late to correct one's mistakes or faults. जो भी आपकी गलतियां हैं कभी भी आप उन्हें जो ठीक करें. वो ऐसे कभी नहीं होता कि यार देर हो गई, जितना ज़्यादा जल्दी कर लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा. It takes all sorts to make a world, and you should not expect everyone to think and act as you do. लोग आप जैसे नहीं होते, ना वो आप जैसा सोचते हैं, ना वो आप जैसा करते हैं. हर इंसान अलग सोचता है, ये अपनी सोच होती है. सो एक्सेप्ट करें इस रियलिटी को, और इसी तरह से आप उसी लिहाज से ही आगे मूव करें. इसी तरह से नेवर एंड्स बट इट मूव्स, यानी इवेंट्स स्पेशली मिसफॉर्चून्स ऑलवेज कम टुगेदर एंड नॉट एट ए वन टाइम. तो ये लोग मानते हैं कि बुरा वक्त जो आता है तो वो सब चीज़ें साथ ही आ जाती हैं एक साथ, और वो ना ख़त्म होने का नाम होता है, यानी ख़त्म ही नहीं हो रही होती. इफ़ यू वांट अ थिंग डन राइट, डू इट योरसेल्फ. तो यानी जिस तरह कहा जाता है कि सेल्फ डन इज़ द वेल डन. तो आपने अगर कोई काम सही करना है, ढंग से करना है, सही से करना है, अच्छे से करना है, तो वो आप खुद करें. डू नॉट रिलाई ऑन अदर्स टू कंप्लीट योर वर्क फॉर यू. इट्स बेटर टू गिव देन टू रिसीव. कि आप, ये कहा जाता है कि आप देने वाले बने बजाय कि आप लेने वाले बने, क्योंकि ये जो है वो बुरी बात होती है. गिविंग इज मोर ब्लेस्ड देन रिसीविंग. सो ये आपका हो कि यू शुड हैव अपर एज, ठीक है ना, अपर हैंड जो कहा जाता है रादर देन लोअर हैंड. Jam tomorrow and jam yesterday, but never jam today. So what you early hope for does not seem to be happening. तो जल्दबाजी जो है आमतौर पे कहा जाता है कि जल्दबाज ना बने, सब्र करें, बी पेशेंट, और चीज़ें अपने टाइम पे लाजमी होंगी. So इसी तरह से जर्नी ऑफ 1000 miles begins with a single step. ये भी होता है, लोग बड़े आजकल के ज़माने में आप देखते हैं बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं लाइफ में. ऐसा नहीं होता. आपने एक 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 लंबी स्ट्रगल करनी होती है, आप उसे शुरू करें, और
हजारों माइल्स की जर्नी जो है वो भी एक एक सिंगल स्टेप से, एक कदम से शुरू होती है। तो ये नहीं है कि छलांग मार के शुरू होता है। सो to progress anything, you first need to get started. So just take your start instead of thinking in how to do. ऐसा नहीं है, शुरू करें उसको। Jack of all trades and master of none, यानी जिसे कहा जाता है हरफन मौला, कि is a person who can do almost everything but he rarely excels in any of them. करता तो यानी सब कुछ है, लेकिन वो माहिर मुश्किल से किसी चीज में होता है। जंप फ्रॉम द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, और जिस तरह कहते हैं कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। सो टू गो फ्रॉम अ बेड पोजीशन टू अ वर्स वन। इसी तरह से जॉब वर्थ डूइंग इज अ जॉब वर्थ डूइंग वेल। यानी व्हेन यू डू समथिंग यू शुड डू इट एज वेल एज यू कैन। सो इसी तरह से कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, यानी टू अवॉइड हंगर एंड पॉवर्टी। इसी तरह से किंडल नॉट अ फायर यू कैन नॉट पुट आउट, यानी डू नॉट स्टार्ट समथिंग you cannot control or resolve. Keep no more kids than will catch mice. So do not acquire more than what you need. जितनी आपको जरूरत है उतना ही लें. So keep your friends close and your enemies closer. यानी keep track of what your enemies are up to for your own protection. So kill two birds with one stone. ये भी एक बड़ी मशहूर है कि complete two tasks with one action. Kindness begets kindness. तो यानी आप जितने रहम दिल होंगे तो फिर लोग भी आपसे उस तरह ट्रीट करेंगे। व्हेन यू आर काइंड टू पीपल दे विल बी काइंड टू यू इन रिटर्न। सो जिस तरह कहा जाता है कि एज यू सो सो शैल यू रीप। सो लुक बिफोर यू लीप, यानी आप सोचें समझें गौर करें जब भी आप कोई चीज़ कर रहे हैं। तो अवॉइड टेकिंग हैस्टली, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें विदाउट कंसिडरिंग द पॉसिबल कंसिक्वेंसेस। लुक एट द ब्राइट साइड, यानी बी ऑप्टिमिस्टिक rather than के आप pessimistic. Love me and love my dog. If we want a person's friendship, we must accept him totally, faults and all. जब आप किसी आदमी से दोस्ती रखते हैं तो फिर वो जैसा भी है हर लिहाज से आपने उसको एक्सेप्ट करना है। ये नहीं है कि जी ये चीज़ें आपकी अच्छी हैं और ये बुरी हैं, इस तरह से नहीं होता, पिक एंड चूज नहीं होता फ्रेंडशिप में। इसी तरह से लाइट पर्स मेक्स अ हेवी हार्ट, यानी वी कैनॉट बी चीयरफुल व्हेन वी हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो अगर जेब में पैसे ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो ये तो एक रियलिटी है, बहरा बिटर रियलिटी है। सो लिटिल बाय लिटिल एंड बिट बाय बिट, इफ यू प्रिजर्व at something you will gradually accomplish it. Live and learn as much as you can from life. Live and let live. Get on with your own affairs and let others get on with theirs. Man cannot live by breed alone. सिर्फ यानी जिंदगी जो है वो खाना खाने से नहीं गुजरती। It takes more than food to complete your life. Measure twice, cut once, and consider your opinions carefully in order to make a good decision. Misery loves company. Unhappy people seem to like to make others unhappy too. Money cannot buy happiness. पैसे से आप खुशी तो कर ही नहीं सकते. You cannot buy peace with contentment, joy, peace and contentment. Make hay while the sun shines. यानी seize opportunities. मौके जो हैं जब आते हैं तो उनसे फ़ायदा उठाएं. Money is the root of all evil. तो पैसा कहा जाता है गैर फसाद की जड़ है. Crimes and wickedness are associated with money. Never do things in halves. Always complete a job and perfectly as you can. Never say die and you never give up. Keep on trying. Never trouble till trouble troubles you, and you do not go looking for trouble. And no time like the present. Now is the best time to do something. So nothing ventured, nothing gained. One must take risk in order to succeed at anything. So old habits die hard. It is any difficult to change a long time habit. One good turn deserves another. Always be ready to show kindness to people who have been kind to you. Opportunity seldom knocks twice. यानी कहा जाता है कि किस्मत दोबारा बड़ी मुश्किल से आती है. You must be ready to grab an opportunity when it comes your way. Poverty is no crime. Any poor should not be despised. Practice what you preach and do what you advise others to do. Promises are like pie crust. यानी most promises can't be kept. इसी तरह से put a quart into a pent pot. In doing something that's impossible, revenge is sweet. Some people feel good to be able to get back at someone who has hurt them. हालांकि ये बुरी बात है. So Rome was not built in a day. Any great plan or big dream
cannot be achieved overnight or easily. तो हमें शॉर्टकट जो है शॉर्ट टेम्पर्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए. Speak when you are spoken to, and respond when you are asked a question. So set a thief to catch a thief. तो यानी चोर को पकड़ने के लिए चोर ही आपके काम आएगा. यूज अ स्किल एंड एक्सपीरियंस ऑफ वन रॉन्ग डूअर टू कैच अनदर. सक्सेस इज अ जर्नी, नॉट a destination. The most treasured part of an achievement is the experience and lessons you learn in the process. So smile and the world smiles with you. Cry and you cry alone. So people are usually ready to share in your happiness, but not in your sadness. वो जिस तरह कहा जाता है ना कि सक्सेस इज मेनी एंड फेल्यूर इज नन, तो ये वो वाला काम है. अच्छे वक्त में सब साथ होते हैं, बुरे वक्त में कोई नहीं होता. Slow and steady wins the race. Do things at your own pace and ability, and you'll succeed in time. Seek and ye shall find. When you set out and to look for the truth with all your heart, you will find it. So, talk is cheap. Any talk that is not backed up with action is useless. So, tell the truth and shame the devil. The truth, tell the truth at all times. The child is father to a man. According to William Wordsworth, children sometimes teach to their parents. सो ये कभी मुश्किल एक कोटेशन है, लोगों को काफ़ी समझ में नहीं आती. सो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. सो यूनिटी ब्रिंग स्ट्रेंथ टू अ टीम और नेशन. Unity is strength. Unity brings strength to a team or a nation again. So virtue is its own reward. You should not expect payment for doing things that you should do or for acting in a morally correct way. Or walls have ears, shoes have tongues. So be careful what you say and who you speak to. तो ये थी 100 जो है वो प्रोवर्ब्स, जो मोस्ट कॉमन प्रोवर्ब्स हैं, और ये आपको याद भी करनी चाहिए और मुख्तलिफ एग्जाम्स में भी आती हैं. फिर आप इन्हीं के अकॉर्डिंगली जो है वो समटाइम्स कोई स्टोरी वगैरह भी डेवलप कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो बड़ा इजी है. सिर्फ आप कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड कर लें तो फिर कोई आपको दिक्कत नहीं होगी. बस यही था हमारा आज का सेशन. सो टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय एंड हैव अ नाइस टाइम. बस ये जाते जाते हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि आप ये हमारे सेशन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने इसको अभी तक नहीं किया, और जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स के साथ और दूसरे लोगों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आने वाले सेशंस के लिए आपको जानकारी मिलती रहे. सो टिल द नेक्स्ट टाइम, हैव अ नाइस टाइम. इट्स गुड बाय. अल्लाह हाफिज़.